देखो प्रश्नावली 7.4 के मैथ नंबर 18 5x - 2 बटा 1 + 2x + 3x स्क्वायर है। इसका क्या करना है, आपका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में आई बराबर सबसे पहले साइन अप हम लगाएंगे। तो ये 5x - 2 बटा 1, देखिए सजाते हैं इसको हम। ये 3x स्क्वायर के आगे लिख दें 2x, फिर प्लस 1 के हमने पीछे दिया dx। कोई दिक्कत आगे पीछे लिख से कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक में आप ध्यान दिया जाए, इसको हमने एक मेथड लगाया था कि मान लिया पता नहीं कितना से जोड़ सकते हैं, कितना गुना है, पता तो नहीं लगता था, लेकिन हमने वहां पर एक मेथड अप्लाई किए थे। 5x - 2 बराबर a इंटू ई डी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब बाटा में क्या था dx, अब प्लस में क्या होता था चलते अप्लाई करते हैं। कोई पता नहीं लगा कि कितना से हम गुना करें, कितना हम इसमें जोड़ सकें, वो पता नहीं लगता था। तो इसको दोनों मेथड दिखा देंगे हम, लेकिन ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पे इस प्रकार से 5x - 2 a इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ना, ये वाला के इसका डिफ्रेंशिएशन देख निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, डिफ्रेंशिएशन आपका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे निकालते हैं। तो ये लेट तो आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या हमने मान लिया, टी माइनस प्रोडक्ट है ये ना। ये देखिए 3 दूना 6x हो जाएगा, ये 3 दूना 6x, आप प्लस कितना हो जाएगा 2 ना। समझ देखिए यहाँ पे सुथरा दिखाते हैं। ये आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसको हमने मान लिया ठीक। इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं 3 तो 3, ये जो पावर आता है x के जो पावर में रहता है उसको मैं अपने गुना में लिखते हैं, एगो पावर इसको घटा देते हैं। तो x - 2 - 1 हो जाएगा x के पावर 2 - 1। ये डिफ्रेंशिएशन का रूल था ऐसे करके कि x के पावर n बराबर n इंटू x के पावर n - 1। ये डिफ्रेंशिएशन अब क्लच के नियम था, कोई दिक्कत। आई प्लस ये 2 तो 2, अब एक तो पावर घटता है, तो बताइए x - 1 यहाँ पर ये देखिए हमारे एक पावर कुछ तरफ से 1 है, अगर पावर कुछ ना एक तरफ से 1 है, तो बताइए कि अगर यहाँ पर एक पावर 1 लिखा है बगल में, तो 1 यहाँ हो गया। अब एक तो पावर घटेगा तो 1 - 1 हो जाएगा, और 1 क्या होता है 0, और फिर क्या हो जाएगा dx और t के dt। बोले कोई दिक्कत। तो ये बताइए 3 दूना 6, आई x के पावर 2 में से अगर एक गया तो खाली x पर 1 ना बचा यहाँ पर, कोई दिक्कत प्लस ये 2 में से 2 हो गया। अब 1 में से 1 गया तो x के पावर कौन हो गया 0, कोई दिक्कत। आई तो 0 जोड़िए मत जोड़िए, कोई दिक्कत। dx बराबर कौन हो गया आपका dt, बोलिए कोई दिक्कत है। अब ये 6x अब एक पावर 1 ना होता है, कोई भी अगर गुणांक अगर x के पावर 0 है समझो उसका मान कितना है 1 है। कितनों से महान संख्या रहे, अगर उसका पावर अगर 0 कर दिया तो उसका मान कितना होता है आपका, उसका मान कितना होता है 1 होता है। चलिए देखा जाए इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का, अगर 1 के पावर 0 का मान कितना होगा, x के पावर 0 का मान कितना हुआ 1, तो 1 2 ना हो जाएगा आई dx अब बराबर कौन सी dt। यही बात हम वहां पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत। तो ये आपका क्या हो गया dx अब बराबर में dt। बोलिए कोई दिक्कत लगाना ना, इसी को हल करके हमने वहां पे काम किया, कोई दिक्कत। अब इसको बात देखा जाए, अब इसको पूरा के स्थान पर हम ई वाला रखें 6x + 2, 6x + 2। अब b के मान तो हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत। इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया बाबू 1, कितना मान है 1, कोई दिक्कत। इसके बाद हम इसको अब कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 5x - 2 बराबर एक में गुना करें तो 6ax हो जाएगा, ये प्लस कितना 2a, अब प्लस में कितना b। बोले यहाँ तक दिक्कत ना, अभी 2:30 बजे। अब देखा जाए तो ये 5x - 2 इतना गुना करके, अब देखा जाए x है जो अगला पिछला करा होता है, x है जो x वाले के बराबर, अब अंक है जो अंक के बराबर। तो यहाँ देखा जाए 5x बराबर 6ax, बोले कोई दिक्कत। ये -2 बराबर ये देखिए तो 2a प्लस b, बोले यहाँ तक दिक्कत। माने ये आगे x वाला था ना, एक में आगे x वाला है, तो ये x वाला है जो x वाला के बराबर, ये अंक है जो ये अंक के ये बराबर है।
मानी कांस्टेंट है ना, है आई भी क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर। अब देखिए एक्स एक्स समाप्त, ये 5 बराबर कितना होगा 6 आई, इसलिए ए बराबर करेगा तो 6 गुना में नहीं रहेगा भागा में, देखिए आपका हो गया 5/6। अब ए के मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये -2 हो गया, ये 2 गुना ए के मान 5/6 आई प्लस में कितना हो गया बी, कोई दिक्कत। अब देखा जाए देखिए काटे 3 गुना 6, द्वितीय 6 3 बार में कट गया, तो ये -2 बराबर ये 5/3 ये प्लस में बी, कोई दिक्कत। अब ये माइनस दूसरे प्लस में 5/3 है तो माइनस में 5/3 हो जाएगा, ये क्वेश्चन एक आई बराबर बी हो गया, तो 3 एलसीएम हो जाएगा तो -6 माइनस कितना है 5, अब बराबर कुछ बी, तो बी बराबर कितना हो गया -11 बटा आपका ये 3 हो गया। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक सुनाया कि दिक्कत। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण O1 में ए तथा बी का मान रखने पर, बोलिए कोई दिक्कत। समीकरण जो हमारा एक था उसमें ए और बी के हम लोग क्या करेंगे मान को रखेंगे। देखिए देखिए कितना ऊपर है, ये 5x - 2 बराबर ए इंटू ये 3x सॉरी 6x में है, ये 6x + 2 अब प्लस में बी ना है। अब इसको मान से हम रिफंड करते हैं तो ध्यान दिया जाए, तो ये 5x - 2 ए के मान कितना है 5/6, ये 6x + 2 कोई दिक्कत, अब प्लस में बी के मान कितना -11/3, कोई दिक्कत है यहाँ पे तक। अब देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, ये 5x - 2 ये 5/6 ये 6x + 2 प्लस माइनस -11/3 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर। अब देखा इंटीग्रेशन की ओर, तो यहाँ पे आपका i बराबर ये आपका ऊपर कितना है ये 5x - 2 बटा ये 3x² + 2x + 1 आई क्या आपका है dx। बोले यहाँ तक दिक्कत कि दिक्कत ना। अब देखा जाए कि जहां जहां हम लोग के 5x - 2 मिलेगा ये वाले बात 5x - 2 वहां ये वाला पूरा बात हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत, ताकि एक बराबर इन चीज है। देखिए मान यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, ये कितना हो गया 5/6, ये 5/6 इंटू 6x प्लस कितना ये 2 आई -11/3 की है बटा, कोई दिक्कत। अब देखा जाए यहाँ पे ये 3x² ये + 2x + 1 आई क्या आपका है dx। बोले कोई दिक्कत, ये तो दोनों के हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, तो ये दोनों के हिस्सा है, ये दोनों के हिसाब हम दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दें तो सही। आई बराबर ये 5/6 ये 6x + 2 अब बटा ये 3x² + 2x + 1 आई क्या हो गया आपका dx। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। आई देखिए माइनस हो गया ये, अब यहाँ पे 11/3 ये तो माइनस थी वाला हुआ ना चिन्ह, अब 11/3 ये 3x² ये + 2x + 2x + 1 यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पे dx। बोलिए यहाँ तक दिक्कत। अब देखिए दोनों जब कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर करेंगे तो देखा जाए 5/6 इसमें कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट कहाँ आता है इंटीग्रेशन के बाहर, तो i बराबर हो गया 5/6 ये बचा 6x + 2 बटा में ये 3x² + 2x + 1 i dx। बोले यहाँ तक दिक्कत आपको लगा। एक में 11/3 कांस्टेंट है, 11/3 कहाँ जाएगा बाहर में, तो -11/3 आ गया बाहर में, और 1 बटा ये 3x² + 2x + 1 आई क्या हो गया आपका dx। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। जब यहाँ तक दिक्कत आपका ना है तो आराम से बन गया। आप देखिए जब इस प्रकार से हम लोग का मैथ आ रहा था तो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट मेथड सेकंड दोनों मेथड में यहाँ से कंज्यूमर हो जाता था, सड़ जाता था के,
मैंने दोनों के यहाँ से एक ही तरह काज करता था। तो देखा जाए प्रथम समाकलन वाला के हम लोग टी मानते थे, और जो द्वितीय समाकलन था उसको हम लोग क्या मानते थे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करते। कौन विधि से? पूर्ण वर्ग विधि बनाकर हल करते थे, ये ना। तो देखिए इसको हमने टी मान के पहले से रखा है। देखिए तो यहाँ पे हम टी माने हैं, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि कौन समाकलन का था, ये आपका क्या था, प्रथम समाकलन का था। कौन समाकलन? प्रथम समाकलन में। कोई दिक्कत? ये भी आप लिख दे सकते हैं। तो अब देखा जाए आई बराबर ये 5/6, ये देखा है तो इसका लिखे तो 6x + 2 और dx, ये जहां जहां मिलेगा हम dt रख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो बताइए, देखो 6x + 2 आई क्या है, dx है। तो ये बताइए, ये क्वेश्चन तो एक बचा, आई तो t रह गया ना, आई पूरा क्या आप माने हैं, t 3x² + 2 + 1 का आप क्या माने हैं, देखो यहाँ पे t माने हैं, तो t हमने रख दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत? और तो छोटा लिख 1/t आई क्या हो गया आपका, dt, आई -11/3। बोले यहाँ तक दिक्कत? अब देखा जाए इधर हम पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे, तो हमने पूर्ण वर्ग विधि बनाने के सबसे आसान तरीका सबसे पढ़ाया था 2 स्टेप, कि सबसे पहले x² के गुणांक को हम लोग क्या करना है, 1 कर देना है +1। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कॉमन, यहाँ पर देखिए कितना है आगे 3 ना, तो 3 हम लोग कॉमन लेंगे, तो 1/3 इंटू x², 2x बटा में 3 हो जाएगा, कॉमन मतलब भागा। तो ये 3 से अगर हम भागा 3 तो खत्म हो गया, ये 3 से भागा 2x में, अगर 3 से भागा 2x बटा 3 होगा कि ना होगा, आई प्लस 1 में अगर 3 से भागा तो 1/3 आई क्या आपके हो गया dx। बोले कोई दिक्कत? अब बताते तो 1/3 कांस्टेंट है ना, तो कहाँ आ जाएगा, बाहर में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया आई बराबर 5/6 और 1/t आई क्या हो गया dt माइनस 11/3, 1/3 आ गया कहाँ, बाहर में। कोई दिक्कत? ये बचा क्या, वो 1/x² प्लस 2x/3 प्लस में 1/3 आई क्या होता है dx। बोलिए वहाँ कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हमें पढ़े थे कि अब इसके बाद ये x² का गुणांक तो हमने 1 पकड़ा गया, उसके बाद अब x के गुणांक हम लोग क्या करते हैं, आधा। क्या करते हैं, आधा। तो x के गुणांक हमने कितना है, 2/3, एक ना हम लोग जो आधा करेंगे तो 1/2, तो 2 से 2 1/3, ये जितना जो आधा करके आवेगा उसका आप एक बार स्क्वायर कर दीजिए, एक बार स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, एक बार स्क्वायर करके घटाए तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो आई बराबर आपका 5/6 और 1/t आई dt माइनस 11/9 हो जाएगा, हल करके दीजिए। अरे 9 1 में 1 से 1 में 11 से करते 11 मिलेगा। अब देखा जाए तो ये 1/x² प्लस 2x/3 और 1/3 के हम एक बार होल स्क्वायर करके हम जोड़ दिए। कोई दिक्कत? तो जब एक बार जोड़े तो तो घटावे नहीं, तो हम तो इसको एक बार घटाए तो 1/3 इसका होल स्क्वायर आप प्लस 1/3 आई क्या आपका हो गया dx। बोले यहाँ तक दिक्कत ना? तो अब ये आई बराबर आपका हो गया ये 5/6 और 1/t क्या है आपका dt माइनस 11/9 माइनस 11/9। अब देखा जाए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देखा था 1/x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर 1/3 के हमने प्लस वाला के हम कहा ले आ गया माइनस वाला के पीछे, तो माइनस 1/3 9 आई dx ये वाला के हमने आगे ये वाला के पीछे। बोले कोई दिक्कत? अब आई बराबर 5/6 और 1/t आई क्या है dt। कोई दिक्कत? आई माइनस 11/9 माइनस 11/9। अब देखा जाए तो 1/x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर आ देखा प्लस, इसको हल करी तो 9, तो ये 3 माइनस कितना जाएगा 1 होगा, इसे 3 और 9 के एलसीएम 9 हो गया, तो 3 में भागा दिया कितना से 9 से, तो 3 बार में घटा, 3 में 1 से तो कितना हो गया 3 माइनस था माइनस 9 में 9 से बाद एक बार घटा, एक बार में 1 में 1 से गुना कितना होगा 1,
कोई दिक्कत? आई क्या आपका हो गया ये dx। बोलिए यहां तक दिक्कत। आई बराबर ई 5/6 ओ 1/टी और डी टी माइनस 11/9। अब देखा जाए तो 1/x प्लस ओ 1/3 के ही होल स्क्वायर ई प्लस 2/9 और dx ई हो गया। बोले यहाँ तक दिक्कत है। जब यहाँ तक अब दिक्कत आपका ना है तब यहाँ तक से बात ध्यान दिया जाए। यहाँ तक दिक्कत है, दिक्कत है ना? अब देखा तो फिर यहाँ पे आपका आई बराबर ये 5/6 ओ 1/टी आई क्या है आपका डी टी माइनस 11/9 माइनस 11/9। अब देखा जाए ओ 1/x प्लस ओ 1/3 के ये होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? जैसे लिखा था लिखा। आप देखिए ये 2/9 है, कितना 2/9। अगर इसको हम स्क्वायर के अगर रूप में लिखना हम चाहें तो 2 आया हो कैसे भाई? अगर रूट 2 के अगर हम स्क्वायर अगर ऐसे करके लिख दे तो 2 दूनी 4 से 2 नाम है कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? बस में आया ये 2 आया कैसे? अगर 2 के हम अगर रूट 2 लिखते हैं, अगर हम स्क्वायर में हर हाल में यहाँ पर ढालना है। अगर देखा जाए एक ध्यान दीजिए, ये हमें 2 मान यहाँ पर 9 है। अब इसको हमको स्क्वायर बनाना है तो बनाना है। अब स्क्वायर अब कैसे बनाना है आपको दिमाग लगाना है। अब बताइए तीन का तो 9 है, 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन 2 कोई का स्क्वायर तो है नहीं। लेकिन वहां पर आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड दौड़ाना है कि ये रूट 2 कैसे स्क्वायर होगा। तो यार रूट 2 के अगर हम ऐसे स्क्वायर करते हैं तो 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2 मिल गया कि नहीं मिला? स्क्वायर रूट में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो यही काम यहाँ पे कर देना है। तो ये रूट 2 अब बटा में 3, ये अगर इसका हम अगर होल स्क्वायर कर दें आई डी एक्स तक का कोई दिक्कत है? दिक्कत ना? तो अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए। अब ये पूरे वाले पार्ट को हमने x मान लिया, ये पूरे वाले पार्ट को हमने क्या मान लिया a। कोई दिक्कत यहाँ तक ना? ना तो अब ये आई बराबर ये 5/6 और 1/टी आई क्या है आपका डी टी माइनस 11/9। देखो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई क्या है dx। बोलिए अब बोलिए फार्मूला के रूप में टूटा कि नहीं टूटा है? अब देखो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए इसका फॉर्मूला क्या आपका होता है? हाँ अथी 1/a tan इनवर्स x/a ही ना होता है। देखा जाए यहाँ पे आई बराबर 5/6 आई लॉग क्या हो जाएगा टी ना 1/t के माइनस 11/9। इसका फॉर्मूला तो 1/a होता है 1/a आई tan यूनिवर्स x/a अब प्लस में c। बोलिए कोई दिक्कत? यही ना फॉर्मूला इसका होता है? अब जिसका इसका मान उसका लौटाएंगे हम। तो i बराबर 5/6 आई लॉग ए टी के मान क्या है आपका? देखा जाए तो टी का आप क्या मान है? कितना टी मान है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर आप क्या मान है टी? देखिए यहाँ पे तो टी का मान लौटाएंगे। अब तो आपका यहाँ पर 3x स्क्वायर ई प्लस 2x प्लस 1 कोई दिक्कत माइनस 11/9 यहाँ पे गुना इंटू लिखिए कोई दिक्कत नहीं। 1 तो 1 बटा एक का मान आप क्या माना है? रूट 2/3 ना है। देखा जाए ये रूट 2 कितना आपका है? 3 है। कोई दिक्कत? आई tan यूनिवर्स x का मान क्या है? x प्लस 1/3 बटा a का मान कितना है आपका? ये रूट 2/3 ये आपका कितना है? रूट 2/3 अब प्लस में इसके निकल सकते से 1 है। ये बताइए यहाँ पे मोट लकीर बन गया तो मोट लकीर तो भीम के भागा, तो जब भीम के भाग जब गुना पता था नीचे वाला ऊपरे वाला नीचे हो जाए कि नहीं? तो आई बराबर ये 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 3 चला गया ऊपर में रूट 2 रह गया नीचे में। कोई दिक्कत? अब ये tan यूनिवर्स 1 tan इनवर्स
अब देखा जाए कितना 3x प्लस O1 हो जाएगा, हल करेगा तो बटा में 3, ये वाला ये का 3 का 3 है ना हुआ, 3 में x होगा, 3 बार में कटा, 3 में x होता 3x हो गया, प्लस था प्लस, 3 में 3 बार के बार कटा, एक बार में 1 में 1 से बना तो 1 ना हो गया, आई बाटा ई रूट 2 बाटा 3 अब प्लस में c, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखा जाए ई मोटी लकीर फिर से बना, तो मोटी लकीर मतलब भीम के भागा, तो आई बराबर ई 5 बटा 6 आई लॉग ई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस O1, देखो तृतीया रे 3 बार में कट गया, तो 11 बटा 3 रूट 2, कोई दिक्कत। आ यहाँ tan यूनिवर्स O1 ये 3x प्लस O1 बटा में 3 मोट लेकर बन गया, तो 3 चला गया ऊपर और 2 आ गया नीचे प्लस में, 3 से 3 समाप्त। आप यहाँ पर भी काट सकते हो, कोई दिक्कत ना था। तो आई बराबर ई 5 बटा 6 लॉग 3x स्क्वायर प्लस ई 2x प्लस O1 माइनस 11 बटा 3 रूट 2 और tan यूनिवर्स ई 3x प्लस O1 बटा में रूट 2 अब प्लस में c, कौची आ गया आपका आंसर। कौची आपका आंसर कितना आपका मेथड नंबर, इसको आप 1 लगाइए, कितना मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। देखिए मेथड नंबर 2 18 नंबर क्वेश्चन के, क्वेश्चन 18 के मेथड नंबर क्या 2 है कि 5x माइनस 2 बटा में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसको हमने सबसे पहले क्या किया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन का हमने चिन्ह लगाया, तो क्या हो गया 5x माइनस 2 बटा में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको सजा दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको हम देखें समाकलन के रूप में मान के हम रखे हैं, फर्स्ट मेथड आप देखें उसके लिए कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर t ने मान के रखे थे, ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक। आप देखा जाए ये आपको जब इसको डिफ्रेंशिएशन निकालें तो आप क्या 6x प्लस 2 और dx बराबर dt हमने क्या आ गया था मेथड नंबर 1 के हिसाब से। अब एक में दिमाग लगाना है कि अब हमको यहाँ पर आपको हर हाल में ये चीज़ आना चाहिए ना, तो याद आएगा आप कैसे ना। तो सबसे पहले ये तो यहाँ पर हमारा x पहले होना था, x अगर x के हट x के पहले कितना से गुना है 5, जो x के गुणांकवा अगर रहेगा ना उसको सबसे पहले आप क्या करें कॉमन लीजिए, कुछ लिया कॉमन, तो देखिए हम कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन का मतलब भागा, तो ये 5 हम जब कॉमन लिए तो ये x हो गया, देखा जब 5 जब कॉमन का तो भागा यही ना है, 5 से भागा हमारे एक में 5 से भागा हमारे 5 से 5 खत्म हो गया, ये बचा कुछ x माइनस 2 बटा 5 नहीं बचा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो इसी चीज़ को हम इसे लिखें x माइनस 2 बटा ये 5 अब बटा में ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ई O1 और dx, ये कॉमन हम इसके चलते लिए कि हमारा अब यहाँ पर ये वाला बात आना चाहिए। अब 6x ना, तो अभी कांस्टेंट का काम करें बाहर करेंगे, एकदम एक एक स्टेप को देखिए, तो एक सबसे पहले इसको हम 5 को हमने क्या कर दिए बाहर, कोई दिक्कत। अब देखिए 5 जब हमने बाहर किए तो अब इसके बाद क्या होगा x माइनस 2 x माइनस 2 बटा ये 5 अब बटा में 3x स्क्वायर ई प्लस 2x प्लस O1 आई क्या आपका है dx। अब देखिए ऊपर और नीचे 6 से हम गुना कर सकते हैं, अब देखो अब यहाँ पर हमारा 6x लाना बहुत आसान तरीका ना। अब यहाँ पर अगर ऊपर 6 से अगर गुना हम कर दें पूरा में 6 से गुना, जब पूरा में अगर 6 से हम भागा मार देंगे तो कोई फर्क पड़े वाला है ना। तो ये पूरा में हमने क्या किए 6 से गुना किया, नीचे भी तो 6 से भाग मारिए, तो नहीं से दोनों खत्म हो जाएगा कट के, कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर देखिए कि ऊपर अगर x है तो डिफ्रेंशिएशन काम करना है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल के हम चीज़ को रखे हैं। तो अब यहाँ पे हमको 6x आना चाहिए, तो है हमारा वहाँ पर 5x, तो सबसे पहले x के जो गुणांक रहेगा ना x का जितना से गुना, और सबसे पहले आप क्या करिएगा बाहर कर लीजिएगा, और नहीं तो अगर गुना करना पर हो सकता है यहाँ पर 6 आ सकता है, 2 से गुना करिए तो नहीं आता, 3 से गुना करिए आता है नहीं, 4 से भी नहीं आता। तो अगर इस परिस्थिति में गुना करना पर मिल जाता तो बहुत अति सुंदर था, लेकिन अगर गुना करना पर भी अगर यहाँ पर ना मिले तो सबसे पहले x गुणांक को आप कहाँ करिएगा बाहर कर लेंगे, कोई दिक्कत
हमने बाहर के 5 आ गया यहाँ पे कॉमन का भागा, तो हमने क्या मिला। आप देखिए जब यहाँ पर हमारा एक्स पकड़ा गया तो हमारा 6 x लाना बहुत आसान तरीका है। अगर 6 से गुना करके 6 से अगर भाग मार दें तो क्या कोई दिक्कत ना। तो अब देखा जाए इससे गुना, ये वाला में अंदर से गुना करेंगे, वाला कॉमन है, ये कहाँ जाएगा बाहर आएगा 1 × 6। ये आपका बचा क्या, ये 5/6। अब गुना करें तो 6x - 6 दूना 12/5 हो गया, कोई दिक्कत। अब बाटा में ये तो 6 तो बाहर ही आ गया, तो बचा मुझे क्या 3x² ई + 2x + e1 आई क्या हम लोग के बचा dx। बोलिए यहाँ तक दिक्कत कितना समय यहाँ तक दिक्कत है ना। अब जब यहाँ पर दिक्कत ना तो आ गया हमने कि i = 5 कितना आया 6। अब देखा जाए यहाँ पर 6x + हमको 2 आना चाहिए ना, तब यहाँ पर तो 6x + 2 है नहीं है ना है, तो देखा जाए कि हम 6x + 2 एक बार जोड़ दिए, अगर एक बार 2 घटा दें तो कुछ फर्क पड़ेगा। मैंने 2 एक बार क्या कर हम यहाँ पर जोड़ दिए, एक बार 2 का कर दिए घटा दिए, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। आई माइनस कितना हो गया 12/5। अब बाटा में ही 3x² + 2x + 1 आई क्या आपका है। बोलिए यहाँ तक दिक्कत है ना। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पार्ट हमारा हो गया। अब -2 था, यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट है, एक पार्ट। तो देखिए इसको हल करिएगा, ये -2 1 आई कितना है 12/5, कोई दिक्कत। तो ये आपका माइनस है ना रहेगा, ये 5 एलसीएम होगा तो -5 दूना 10 और माइनस कितना है 22 ना, हल करेगा तो ये कितना आ गया सॉरी 12 यहाँ पर 12, तो 12 10 22 - 22/, ये 5 बार हल करके यहाँ पर जो आप हल करेगा कितना आपको आएगा -22/5। ध्यान देगा, ये 5/6, ये 6x + 2 माइनस ये 22/5, कोई दिक्कत। अब बाटा ये आपको हो जाएगा यहाँ पे ये 3x² ई + 2x + 1 आई क्या आपका है dx। बोले यहाँ तक दिक्कत। अब दिक्कत नहीं है तो ये दोनों के हिस्सा, ये भी तो दोनों के हिस्सा है, 5/6 भी तो दोनों के हिस्सा है। जैसे आप पढ़े थे ना कि जो भी कांस्टेंट आता था, कि जब दोनों के जैसे यहाँ से यहाँ तक हम लोग के एक पार्ट है, एक भाग है, तो ये इतना बटा इतना, ये भी तो होगा दोनों के हिस्सा है। तो ये आपका i = ये 5/6, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये 6x + 2 बाटा में ये 3x² + 2x + 1 आई dx माइनस का माइनस यहाँ पर 22/, हाँ अब जगह 5/6 एक हिस्सा दे दिए। अभी यहाँ पर कितना है 22/5 बाटा में ये 3x² + 2x + 1 आई क्या आपका है dx है। बोले यहाँ तक दिक्कत लगा, यहाँ पे दिक्कत था ना, इसलिए इसके बाद ऊपर आ लगी। अब ये आपका i = 5/6, ये 6x + 2 बाटा में ये 3x² ये + 2x + 1 आई क्या आपका dx माइनस ना, माइनस ये कितना 5/6। अब ध्यान दिया जाए, अब यहाँ पे आपका ये कहाँ पर 22/5, ये भी तो कांस्टेंट है, तो 22/5 भी तो बाहर आवेगा। यहाँ पे कितना हो गया 22/5, बोलिए कोई दिक्कत। आप देखा जाए फिर यहाँ पर बचा अंदर क्या 1/, ये 3x² + 2x + 1 आई क्या बचा यहाँ पे, बोलिए यहाँ तक दिक्कत। अब देखिए काटिए 5 से 5 खत्म हो गया, दूसरे को काटिए तो 3 बार में 11 बार में कट गया। अब ध्यान दीजिए, तो i = ये 5/6, ये 6x + 2 बाटा में ये 3x² + 2x + 1 आई क्या आपका dx माइनस 11/3, फिर 1/, ये 3x² + 2x + 1
आई क्या आपका dx। देखिए तो फर्स्ट मेथड मिला है हमसे कहानी की नहीं, जो आप पहला मेथड में किए थे मेथड नंबर 1 में, देखिए यहाँ के बाद मेथड नंबर वही 1 वाला काम है कि नहीं है, तो वहाँ के बाद सेम टू सेम हम हल करेंगे। अब देखा जाए एक रात देखिए 3x स्क्वायर प्लस, देखिए जब ऐसे रहता था तो पहले वाला का डिफ्रेंशिएशन करते थे यानी टी मानते थे नीचे वाला के, और दूसरा के पूर्ण वर्ग विधि से हल करते थे ना दूसरा समाकलन के। तो देखिए प्रथम समाकलन में लिख देते प्रथम समाकलन में, तो आप देखिए 6x + 2 और dx जहाँ जहाँ मिले वहाँ पर हम dt रख सकते हैं। आई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के आप क्या माने थे, t माने थे। तो बताइए यहाँ पर आपका होगी i बराबर 5/6 1/t i dt हो गया 6x + 2 dx में कोई दिक्कत, -11/3 इसको पूर्ण वर्ग विधि से है। तो पूर्ण वर्ग से बनाने का सबसे तरीका था कि x के गुणांक को आपको +1 करना चाहिए। तो देखिए x का कितना से गुणा 3 से ना, तो 3 हमने सबसे निकाले हैं कॉमन, कॉमन के मतलब भागा, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन लेते हैं, बचा क्या x स्क्वायर। अब देखिए इस कॉमन का जगह ना भागा, तो 2x बटा में कितना है 3 प्लस 1/3 आई क्या आपका हो गया dx। बोलिए यहाँ तक दिक्कत। अब देखा 1/3 क्या है कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा i बराबर 5/6 1/t i dt -11/3। अब यहाँ पर देखिए एक बार 3 आ गया तो बाहर है ना, तो आपका 1/3 आ गया बाहर में, ये बचा क्या x स्क्वायर प्लस 2x + 3 प्लस में 1/3 i dx, यही ना बचा। जब x स्क्वायर के गुणांक को हम 1 कर लेते हैं उसके बाद दूसरा स्टेप था कि दूसरा स्टेप में आपका था कि x के गुणांक को आधा करना। तो x गुणांक कितना है 2/3, इसको आधा करेंगे तो 1/2, 2 से 2 खत्म 1/3। अब जब x के गुणांक के आधा करने का जो आता था उसको एक बार स्क्वायर करके जोड़ते थे, तो एक बार स्क्वायर करके घटाते थे, ध्यान दिया जाए क्या अगर घटाते हैं ध्यान दीजिए। तो ये आपका i बराबर हो गया कि 5/6 1/t आई क्या आपका dt -11/9 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत। अब इसको 1/x स्क्वायर प्लस 2x/3, अब देखा 1/3 के हम होल स्क्वायर करेंगे एक बार, ये x के गुणांक का जो आधा करके आता था उसको एक बार हमने स्क्वायर करके जोड़ते थे, एक बार स्क्वायर करके घटाते थे, तो ये -1/3 के ही होल स्क्वायर अब प्लस में 1/3 आई क्या आपका है dx। चलिए बोले यहाँ तक दिक्कत। अब दिक्कत यहाँ से देखा जाए यहाँ तक के एक पार्ट है कहाँ नजर आ रहा है, i बराबर 5/6 1/t क्या है आपका dt -11/9 1/x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर है, 1/3 के हम आगे ले आए माइनस है इसको पीछे कर लिए, तो -1/3 9 हो जाएगा अगर स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 का 3 का 7 9 अब क्या आपका है dx। चलिए बोलिए यहाँ तक दिक्कत। अब यहाँ तक दिक्कत देखिए, अब i बराबर 5/6 और 1/t आई क्या है dt माइनस में 11/9। अब देखा जाए 1/x प्लस 1/3 के ही होल स्क्वायर, ये देखा तो इसको हल करेगा भीम के घटाओ तो कितना 3 - 1 हो जाएगा आई क्या आपका dx। कोई दिक्कत। i बराबर 5/6 और 1/t क्या आपका dt -11/9। अब देखा है 1/x प्लस 1/3 के ही होल स्क्वायर प्लस 2/9 और dx ये आ गया। बोले यहाँ तक दिक्कत, दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे i बराबर 5/6 और 1/t आई dt -11/9। अब देखा जाए 1/x प्लस 1/3 के ही होल स्क्वायर प्लस देखा जाए तो √2 अब बटा में 3 के अगर हम ऐसे करके घेर कर स्क्वायर कर दें तो क्या कोई दिक्कत dx ना। अब देखा जाए यहाँ के बाद ये पूरा वाले पार्ट को हमने x मान लिया, ये पूरा वाले पार्ट को हम क्या माने a। कोई दिक्कत। x के साथ रहेगा तो उसको x मानिएगा और जो अचर पद रहेगा उसको क्या मानिएगा a मान लेना है, ठीक।
अब इसके बाद ध्यान दिया जाए, अब इसके बाद तो आपका आई बराबर 5/6 O1/t और dt माइनस 11/9। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपका O1/i x² प्लस a² हो जाएगा dx। बोले कोई दिक्कत? अब इसका आप एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? O1/a tan इनवर्स x/a। तो आई बराबर 5/6 आएगा क्या होगा? log t है, 1/t का क्या होता है? log t। आई माइनस 11/9 इंटू O1/a और tan यूनिवर्स x/a आप प्लस में बोले कोई यहाँ तक दिक्कत? आप देखा जाए यहाँ पर मान बैठा लेंगे, आई बराबर 5/6 आई log, अब टी है तो टी के मान बैठा लेंगे तो 3x² प्लस 2x प्लस O1 आई मॉड माइनस 11/9 इंटू ए का मान, ए के मान कितना है? √2/3 ना, तो √2/3 हो गया। अब यहाँ पे tan यूनिवर्स x के मान x प्लस O1/3 बटा में a के मान √2 अब बटा में 3 अब प्लस में c। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मोट लकीर बन गया, अब एक तरह से एक हो गया। तो आई बराबर 5/6 और log 3x² प्लस 2x प्लस O1 आई क्या मॉड से बन गया माइनस 11/9 मोट लकीर बन गया, 3 चल गया ऊपरे और 2 आ गया नीचे। अब ये हो गया यहाँ पे tan यूनिवर्स, देखा जाए भीम का जोड़ होगा ये वाला, ये क्या कहेगा? 3x प्लस O1 बटा में 3 फिर बटा √2 अब बटा में कितना 3 अब प्लस में c। ये भी यहाँ पे क्या बन गया? मोटी लकीर। तो मोटी लकीर क्या होता? क्या होता? भीम के भागा, भीम का होता है ओकरा गुना में जब बदलेंगे तो ये नीचे वाला ऊपरे ऊपरे वाला नीचे होता है, ये वाला जम के स्थायी रहता है। तो आई बराबर 5/6 और log 3x² प्लस 2x प्लस O1 माइनस 9 कटेगा ये तो कितना? 11/3 √2 हो गया ये। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे tan इनवर्स 3x प्लस O1 बटा 3 चल गया ऊपर √2 आ गया नीचे अब प्लस में से 3 से 3 खत्म। कोई दिक्कत? तो आई बराबर 5/6 आई log क्या आपका log 3x² प्लस 2x प्लस O1 माइनस 11/3 √2 और tan यूनिवर्स 3x प्लस O1 बटा में √2 आई प्लस में सी। कौची आप क्या आ गया? आंसर देखिए दोनों से आंसर क्या एक ही। अगर आपका जॉन मेथड आसान लगे वो मेथड से आप बना सकते हैं।